प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने गोरखनाथ मंदिर पहुंच महायोगी गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक MLC चुनाव के लिए शुरू हुई मतदाता सूची की प्रक्रिया। उप मुख्यमंत्री ने जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। SSP ने आगामी 4 अक्टूबर को गोरक्षपीठाधीश्वर के नेतृत्व में निकलने वाले पारंपरिक जुलूस के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के आवास पर पहुंचकर की शिष्टाचार मुलाकात। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने किया पैदल गश्त, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। डिप्टी सीएम ने बैठक बटहट CHC का किया निरीक्षण, समुचित व्यवस्थाओं को देख जमकर की प्रशंसा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थानों पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों के साथ की गई गोष्ठी। खोराबाद थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 4 मोटरसाइकिल किया बरामद। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता वैन को एडिशनल CMO ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और KIPN के छात्र का ऑटोस में छूटा लैपटॉप बैग कैंट पुलिस ने सकुशल बरामद कर किया सुपुर्द। शासन के निर्देश के क्रम में मंडल की समीक्षा बैठक करने निकले प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के बाद गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने शनिवार की सुबह महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन पूजन किया। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वये न्यस्ताय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् पुरुषेण तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम माध्यादेवी सुरंगेने आलकादिवेकवो न्यायितानि पुष्पाणि पूजा नमः। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत बेतियाहता स्थित बजाज पार्क में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और आम जनमानस से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
अध्यक्ष जी एक बार और मटके डालते रहिए। नहीं अभी एक भाई पीछे में आइए ना आप लोग, पीछे आइए ना है भाई, पीछे तब ये पीछे ही रखना अभी पीछे अरे ऐसा अगवा कूदे वाले लोग। यार तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। पानी गिराइए, पानी गिराइए। इसको छोड़िए अब ठीक है। अध्यक्ष जी पेड़ आ जा रहा है आपके चेहरे पे। हाँ पेड़ में उधर खींच लो अपनी तरफ थोड़ा सा। बस 1 मिनट हो गया, बस 1 मिनट। जानते हैं डबल चला। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के कल 2 अक्टूबर तक पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि प्रतिदिन हम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। और इसलिए पहले दिन से ब्लड डोनेशन के कैंप से लेकर के रोज़ कोई न कोई सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मिनिमम 2 वृक्ष जरूर लगाने का अभियान चलाए हैं। और उसके तहत आज गोरखपुर महानगर के अंतर्गत इस जमनालाल बजाज पार्क में हम लोग इकट्ठे होकर के हम लोगों ने भी यहाँ वृक्षारोपण किया है। कल इस अभियान का सेवा पखवाड़ा का समापन है। कल महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम भी करेंगे। खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का भी काम करेंगे। और गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो नवरात्रि के पावन पर्व पर 2 पवित्र पावन स्थल हैं, जो माँ तरकुलहा देवी, जहाँ जिले के लोग जाकर के प्लास्टिक मुक्त मंदिर का एक स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और बुढ़िया माई के स्थान पर महानगर के कार्यकर्ता जाकर के प्लास्टिक मुक्त मंदिर का अभियान, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण से लेकर के सेवा के क्षेत्रों में काम कर रही है। आज गोरखपुर महानगर के हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। नगर निगम की इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने जनपद के सुचारू रूप से संचालित हो रही यातायात व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को और बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसके लिए मैन पावर भी बढ़ाया जाएगा। छोटी मोटी समस्याओं का निस्तारण कर यातायात व्यवस्था और सुगम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के पार्षद व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 1533 हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पे जो माननीय मंत्री जी उद्घाटन किया था सर, यहाँ से सर मतलब पूरा सर इंडिकेटर जी सर, अभी हमारे कंट्रोल सर लाइन कितने कैमरे लगे हैं टोटल? सर 21 चौराहे हैं जो कि ITMS से कवर्ड हैं। उनमें ये सब हमारे स्मार्ट सिटी में होगा ना? यस सर, स्टेट स्मार्ट सिटी। कितने टोटल कैमरे कितने लगे हैं? टोटल सर 155 कैमरे लगे हैं, 21 छोटे अच्छा ठीक। अलग तरह के कैमरे हैं। कितनी गाड़ियाँ हमारी सड़क पे हैं सभी चौराहों? मॉर्निंग में इवनिंग में ज़्यादा रहता है। कोई इसका आंकड़ा बनाया? सर आंकड़ा इनके डेटा में चेक कर लेंगे। गोरखपुर में हमारे पास कितने व्हीकल्स सड़क पर रहते हैं एवरेज, तो हमें ये इसी ट्रैफिक को प्लान करना है कि कैसे बेहतर ढंग से करें। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ट्रैफिक लोड कितना है, फिर चौराहों पर हमें लोड देखना पड़ेगा व्यस्ततम चौराहे कौन से, फिर आफ्टर देन हमें देखना पड़ेगा कि उन चौराहों को बेहतर संचालित करने के लिए हमारे पास मैकेनिकल के साथ साथ हमारे पास पुलिस फोर्स देखना है। और ट्रैफिक के साथ साथ अब तो सिविल पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। और जैसे ऑटोमेटिक जो चालान होते हैं, सरकार का उद्देश्य हमें लोगों को चालान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उसका तरीका यह है कि हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यस सर। ट्रैफिक पुलिस के जो नीति नियंता हैं
वो सभी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के बच्चों में जैसे क्लास में शुरू होने से पहले इंटरवल में प्रधानाचार्य से बात करके एक ट्रैफिक का भी 10 मिनट के लिए लेसन होना चाहिए। जैसे बच्चों में जब ट्रैफिक आएगा तो घर में अपने माता पिता से चर्चा, ये यहाँ से हम बात भी कर सकते हैं कैमरे पर। इमरजेंसी नहीं, अभी जैसे मान लीजिए कोई सिपाही वहाँ है, हम उसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको हमने वायरलेस देते स्पीकर से 2 वे सिस्टम के भी सभी 21 जंक्शन हमारे लगे हैं और वहाँ पर हमारे पास मैन पावर भी है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। बहुत अच्छा, विशेष परिस्थितियों में वहाँ स्विच कहीं आसपास लगा होगा? सर स्विच वहाँ लोकल भी लगा हुआ है सेंट्रल कंट्रोल करने के अलावा, और जैसे सर हम एम्बुलेंस पास कराते हैं ग्रीन कॉरिडोर तत्काल वहीं कर देते हैं, तत्काल वहीं कर देते हैं सर। और एम्बुलेंस का टाइम सर हम लोगों ने काफ़ी घटा दिया है सर पहुँचने का। अब तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जो हमारा एम्बुलेंस का रिस्पांस सिस्टम था वो 30 मिनट था रूरल एरिया के लिए और 20 मिनट था शहरी अर्बन के लिए। अब इसको घटा कर हमने 15 मिनट कर दिया सर। हम लोग 8 मिनट 10 मिनट में यहाँ से पहुँचा देते हैं। हमका कचहरी पे दिन कौन सा है? सैटरडे। तो सैटरडे को रहता लो थोड़ा कम रहता है। ये कौन सा है? यूनिवर्सिटी में तो लोग कम रहता है। ये गोलघर चौराहा कौन सा है? वो गणेश चौक सर। ये वाला है सर, ये गणेश चौक है सर। ये गणेश चौक है। यस सर। और ये जनपद के सभी वासियों अनुरोध करता हूँ ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर को ट्रैफिक के अनुपालन में नंबर 1 पर ले जाने के लिए काम करें। मैं ऐसा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में काम कर रही सरकार में ब्रजेश पाठक हो, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का, और आप सबने बहुत ही कम समय में मात्र 5.5-6 साल के अंतराल पर गोरखपुर में बहुत डेवलपमेंट के आयाम तय किए हैं। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पूरे प्रदेश को एक नई रूपरेखा के रूप में डेवलपमेंट के मोर्चे पर और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने खड़ा किया है। मैं ऐसे अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। गोरखपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, आम जनमानस का, पत्रकार मित्रों का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इसकी समीक्षा करते रहते हैं और गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम हो रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से गोरखपुर के सभी लोगों को संदेश दिया है, बात किया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गोरखपुर को और सुंदर बेहतर बनाएं। देखिए, हमने पूरे प्रदेश में जो हमारी एम्बुलेंसेज है, जो रोगी वाहन है, उनके रिस्पांस टाइम को कम किया है। पहले रूरल एरिया में ये और 20 आधा घंटा था और शहरी एरिया में 20 मिनट था, इसको घटा करके हमने 15 मिनट कर दिया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत सहयोग मिला। नगर निकाय चुनाव के साथ ही गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक एमएलसी निर्वाचन के लिए शनिवार से वोटर बनाने का काम शुरू किया गया। जनवरी-फरवरी 2023 में प्रस्तावित इस चुनाव के लिए नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें 10 वोटर ही इस चुनाव में मतदान कर सकेंगे। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत 5 मंडलों गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद और देवीपाटन मंडल के 17 जिलों के स्नातक वोटर मतदान करेंगे। 1 नवंबर 2022 से 3 साल पूर्व तक स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले ही मतदाता भी बन सकेंगे। इस संबंध में सजीवन के संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, आपको सूचित करना है कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची का काम शुरू हो गया है। आज 1 अक्टूबर है। अब हमारे जो 17 जनपद हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, यदि आप वहाँ के निवासी हैं और आपने 1 नवंबर 2019 के पहले स्नातक पूर्ण कर लिया है तो आप इस मतदाता सूची में सम्मिलित होने के पात्र हैं। आपसे अनुरोध है कि आप तहसील से या अपने ज़िले की वेबसाइट से ये जो प्रारूप 18 है उसको डाउनलोड कर लें, प्राप्त कर लें। उसमें आपका एक फ़ोटोग्राफ लगना है,
स्नातक की आपकी डिग्री लगनी है और आपके पते का प्रमाण लगना है कि आप इस 17 जनपद में कहीं न कहीं के रहने वाले हैं। मेरा अनुरोध है आप इसको जल्दी से जल्दी भर के और अपनी नज़दीकी तहसील में तहसीलदार साहब के पास जमा करा दें। सर्किट हाउस एनेक्सी भवन सभागार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को समय से पूरा किए जाने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने सहित अन्य विषयों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चिलुआपार विधायक राजेश त्रिपाठी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसएससी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जो इस जनपद कुशल लक्ष्य प्राप्त हुआ है इस वित्तीय वर्ष में, इसमें जो रिक्वायरमेंट है बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जैसे ही सर आएगा हम लोग ट्रेनिंग की तो हमारे पास यूनिट कितनी है हमारी? इसमें सर जो हम लोग ने क्लस्टर जो यहाँ डेवलप हो रहा है सर एफएससी सीडीजी क्लस्टर सर लगिया में सर। अब इसको हर प्रोडक्ट हमारा चला माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा ये है कि डेकोटा को हम पूरे एक साथ हो जाए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सर जो भी देख रहे हैं सर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सर 132 के सापेक्ष 256.08 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्य में एक हम लोग प्लांट हो गई दुकान सर, वहाँ जल्दी ऑडियो की जो टेराकोटा और साथ में अतिरिक्त उत्पाद के तौर पर सर रेडीमेड गारमेंट जुड़ा है सर। आगामी 4 अक्टूबर को महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकलने वाली पारंपरिक भव्य शोभा यात्रा के दृष्टिगत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संबंधित अधिकारियों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वीवीआईपी व शोभा यात्रा में मौजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से चाक चौबंद बनाया जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही मार्गों पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद गोरखपुर में 2 या 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जहां पर वो स्वयं उपस्थित रह करके उन आयोजनों में कुछ सम्मिलित होते हैं और उनका हिस्सा बनते हैं। उनमें से विजयदशमी का जो शोभा यात्रा है ये उन आयोजनों में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एक ओपन। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया 4 तारीख को जो विजयदशमी का शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पर होना है, उस संबंध में सभी जो व्यवस्था में लगे हुए हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग की गई है। इस पूरी व्यवस्था को सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। प्रभारियों के साथ जो फोर्स लगाया गया है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है। कार्यक्रम किस तरह से आयोजित होगा उसके बारे में ब्रीफ किया गया है। ड्यूटी किस प्रकार से की जाएगी, कब से की जाएगी, समय सारणी वगैरह सब उनसे डिस्कस किया गया है। किस तरह से उनको अपना कंडक्ट रखना है, प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जो पब्लिक उस समय पर उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होती है या दर्शनार्थी के रूप में देखती है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। सुरक्षा के जो मानक हैं उनकी पूर्ति करते हुए कैसे वीआईपी की सुरक्षा और साथ ही साथ पब्लिक की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है, सभी पर डिस्कशन हुआ है। अभी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मौके पे जाकर अपने सेक्टर और जोन को फिजिकली जाकर के देख लें, जो फोर्स उनके साथ लगा उसकी जानकारी कर लें और जो भी कोई आवश्यकता हो हमको बताएं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि एक अच्छे सुरक्षा के घेरे में ये पूरा आयोजन जो है वो 4 तारीख को संपन्न कराया है। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्र सरकार में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की और पार्टी के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
का है बता रहा हूँ, और ये लाइव वहाँ से बी से है। इनके संदर्भ में आज भी यह माना जाता है यही क्रिया योग का गुरु श्रीवास्तव कौन सा अरे यार वो लेके होते क्या ले लो फिर से दे दीजिए, फिर से दे दीजिए। हम लोग हैं, खड़े हैं। राजेश जी अभी आ जाइए। सब आ जाइए। राजेश जी अरे जो दे रहे थे वो भी मंगवा लीजिए। यही दे दीजिए, फिर से एक दफे दे दीजिए। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। देखिए, श्री ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ उनका कार्यक्रम था, कार्यक्रमों में आए थे। शिष्टाचार भेंट के संदर्भ में वो मेरे आवास पर आए थे। मेरे अनुज भी हैं, इस नाते उनका स्वागत भी किया है, कार्यकर्ताओं के साथ थे। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अन्य सभी लोग जो है कार्यकर्ताओं के यहाँ जा करके उनको बूस्टअप करते रहे। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के जवानों ने दुर्गा पूजा विसर्जन मार्ग पर पैदल गश्त कर मार्ग व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पैदल गश्त के दौरान रास्ते में पड़ने वाले स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया गया। वहीं मौजूद स्थानीय लोगों से वार्ता कर जानकारी प्राप्त की गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बढ़त CHC पहुंच अस्पताल के OPD, इमरजेंसी वार्ड, टीबी कक्ष के साथ ही प्रसव कक्ष का भी निरीक्षण किया। वहीं मरीजों के लिए लगे हुए RO से उन्होंने पानी पिया। अस्पताल में मरीजों के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को देखकर डिप्टी CM ने चिकित्सक डॉक्टर अश्वनी चौरसिया की जमकर प्रशंसा की और कहा कि प्रत्येक रोगी को बेहतर इलाज के साथ दवा उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है। वहीं डिप्टी CM ने टीबी सेंटर के पर्यवेक्षक से टीबी के रोगियों की संख्या के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर CDO संजय कुमार मीणा, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, एडिशनल CMO डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर GP गुप्ता, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये वाला जी सर, यहाँ कितने पेशेंट है भैया टीबी के आपके? 168 अभी ऑन ट्रीटमेंट है। और पुराने कितने थे? पुराने और रिपीट कितने हुए हैं? कोई ऐसा मरीज है क्या जो 6 महीने में ना ठीक हुआ अब तो दोबारा दवाई लेनी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बताया। में हम गए थे, वहाँ पर हमने पहले वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को देखा, CHC को देखा और उसके बाद हमने वृक्षारोपण भी किया है। इसके अलावा हमने जन चौपाल भी लगाई है और एक विद्यालय का भी निरीक्षण किया है। और जो केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं और प्रदेश की जो आदरणीय योगी जी की योजना जन जन तक पहुंचे, तो उसके लिए लगातार हम निरीक्षण कर रहे हैं और जन जन से बात करके चौपाल लगा करके 100% आच्छादन के लिए पहल। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा स्थानों पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों के साथ नवरात्रि व दुर्गा पूजा के त्योहारों के दृष्टिगत गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान महिला सुरक्षा बल की कार्रवाई व गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। महिला सुरक्षा को लेकर उच्च प्राथमिकता देने की बात कहते हुए महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश भी दिए गए। बिल्कुल, देखिए जो भी हम बात करेंगे वो हम लोग बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें। अगर कोई हमें खराब चीज दिख रही है तो भी हम बात करें, अच्छी चीज दिख रही है तो भी हम खराब करें। ये पंडाल भी अभी स्थापना उनकी हो रही है। आप लोग क्या दुर्गा पूजा के पंडाल में आप लोगों का भ्रमण रहता है? राजघाट से कौन है? राजघाट से बताएं। आप बताइए, आप खड़े, कोई भी खड़े हो जाए। आप ये क्या नाम है आपका? सर दीक्षिका सिंह। हाँ, दीक्षिका सिंह। दीक्षिका सिंह। माइक है तो उनको दे सकते हैं। ऑन कर लो, ऑन करो। हाँ, कब से हैं आप इस थाने पे? खड़े रहिए। सर अभी इस संबंध में सजीवन के संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, महिला सुरक्षा जो हमारे सरकार की सबसे उच्च प्राथमिकता है। इस समय पर नवरात्रि और दुर्गा पूजा का भी त्योहार मनाया जा रहा है। जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है थानों पर जो नियुक्त हैं, उनकी ड्यूटी किस प्रकार से रहती है, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या सुविधाएं उनके लिए थानों पर इस समय पर है और क्या क्या आगे जाने के बाद उनके यहाँ पर व्यवस्थित की जानी है, उसकी चर्चा की गई है। सभी जो हमारे दुर्गा पंडाल है और जो बाकी आयोजन होने हैं उसमें महिलाओं की सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जाए और कैसे उनकी ड्यूटी लगाई जाए, इस बारे में चर्चा की गई। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबार थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। बता दें कि दोनों ही शातिर चोरों की पहचान अनुराग निषाद व दीपू निषाद के रूप में हुई है। इनके ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज खोराबाद पुलिस द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें उन्होंने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है। उनके पास से 3 सुपर स्प्लेंडर एवं 1 जुपिटर स्कूटी बरामद की है। ये लोग कल मोतीराम अड्डे की तरफ से आ रहे थे। इसमें बिना नंबर की गाड़ी चेकिंग के दौरान चेक की गई तो वो लोग भागने लगे। उसको फिर पीछा करके रोके पर उसके बाद में उनसे कागजात पूछने पर वो संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए एवं उसकी एक गाड़ी सीधी और सघन पूछताछ के बाद में उन्होंने बताया कि वो इस तरीके से एक मोडस ऑपरेंडी है उनका और अन्य भी मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उन्होंने 3 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद करवाई जो उनके द्वारा चोरी की गई थी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 30 अक्टूबर तक घर घर दस्तक देकर विभिन्न संचारी रोगों पर नियंत्रण किया जाएगा, जिसको लेकर जिला चिकित्सालय परिसर से जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर डिप्टी CMO डॉक्टर NN कुशवाहा ने रवाना किया। बता दें कि यह जागरूकता वैन जनपद के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर लोगों को विभिन्न बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस सहित अन्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करने के साथ ही लोगों को अपने आसपास साफ सफाई को लेकर भी प्रेरित करेगा।
इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एन कुशवाहा ने बताया, अभियान चल रहा है जो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलेगा और संचारी रोग नियंत्रण में हर एक आदमी की भूमिका है। यहाँ तक कि एक आदमी अगर केला खा रहा है, वह केला कूड़ा नहीं है, लेकिन जो ही केला खा के ख़त्म करता है उसके हाथ में जो छिलका आता है वो कूड़ा हो जाता है। अगर उसका निस्तारण सही जगह पे करता है तो भी संचारी रोग नियंत्रण में उसकी भूमिका है। संचारी रोग नियंत्रण के लिए हर एक आदमी की जिम्मेदारी है और हर एक आदमी जिम्मेदारी अपनी निभाएगा तभी वो संचारी रोग नियंत्रित हो पाएगा। 7 तारीख से लेके और 21 तारीख तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशाएं जो है हर घर में जाएंगी और वो दस्तक देंगी और संचारी रोग नियंत्रण के लिए सारी प्राविधानों को बताएंगे कि हम संचारी रोग को कैसे रोक सकते हैं। यहाँ तक कि JEAS के लक्षण भी बताएंगी। चूहों को कैसे नियंत्रित किया जाए इसके बारे में भी ये सूचनाएं देंगे। भटनी जनपद के रहने वाले राजा सिंह, जो कि KIPM में BSc तृतीय वर्ष के छात्र हैं, जो शनिवार को ऑटो से KIPM मेन रोड से शास्त्री चौक जा रहे थे। ऑटो में लैपटॉप बैग छूट गया, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय कैंट पुलिस को दी, जिस पर कैंट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लैपटॉप, बैग व अन्य सामान को सकुशल बरामद करते हुए प्रार्थी को सुपुर्द किया। दिन भर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने गोरखनाथ मंदिर पहुंच महायोगी गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक MLC चुनाव के लिए शुरू हुई मतदाता सूची की प्रक्रिया। उप मुख्यमंत्री ने जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। SSP ने आगामी 4 अक्टूबर को गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में निकलने वाले पारंपरिक जुलूस के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के आवास पर पहुंचकर की शिष्टाचार मुलाकात। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने किया पैदल गश्त, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। डिप्टी CM ने बैठक बटहट CHC का किया निरीक्षण, समुचित व्यवस्थाओं को देख जमकर की प्रशंसा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थानों पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों के साथ की गई गोष्ठी। खोराबाद थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 4 मोटरसाइकिल किया बरामद। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता वैन को एडिशनल CMO ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और KIPM के छात्र का ऑटोस में छूटा लैपटॉप बैग कैंट पुलिस ने सकुशल बरामद कर किया सुपुर्द। दिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साइपना।